Sir, genuinely, sir, filtered, unfiltered questions जो भी हो, we do not have a lot of time, sir, minute चलेगा. Sir, first filtered, unfiltered question, जैसा भी sir आपको पसंद हो. Sir, first question is कि हम इंडिया से brain drain को कैसे stop कर सकते हैं? Like, how can we stop the brain drain that has been happening in India? क्या चला रहा है? बोलो तो लगी कूल बनना है यार देख यार तू पंजाब में पूछ के बैठ के बोल रहा है ब्रेन ड्रेन को कैसे सॉल्व करना है देखो पंजाब का ब्रेन ड्रेन तो एक तरीके से सॉल्व हो सकता है. ट्रूडो को बोल दो वीजा बंद कर दे तो हो जाएगा. लेकिन मेरे को ये लगता है कि मार्केट है यार. अगर यूएस को स्मार्ट बंदे चाहिए और वो सैलरी इंडिया से ज़्यादा देगा तो मैं क्यों रुकूंगा इंडिया में. सिंपल सी बात है. तो एंड ऑफ द डे कोई भी फ्लो सॉल्व होएगा मार्केट की फोर्सेस से. ठीक है. जहाँ डिमांड है वहाँ पे सिंक है. ठीक है. जहाँ सप्लाई है वहाँ से सप्लाई से सिंक में ही पानी जाना है. राइट. तो मेरे को तो ये लगता है कि स्पेशली लास्ट 3-4 साल तो थोड़ा सा रिवर्स ही रहा है. आप ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि कर सकते कि जो यूएस चला गया बंदा वो वापस आ जाएगा. ठीक है. वो नहीं होने वाला है बिकॉज वो एक लाइफस्टाइल को चूज करके गया है. अब वो उस लाइफस्टाइल का पार्ट बन गया है. उसके लिए वो रेलेवेंट है. बट क्या कम लोग यहाँ से यूएस जाके यहाँ पे जॉब ले रहे हैं एंड इक्वली वेल पेइंग एटलीस्ट एडजस्टेड फॉर एक्सचेंज रेट. मतलब कैन आई लिव एज वेल इन इंडिया डूइंग एज मीनिंगफुल वर्क हियर एज अगर मैं को फेसबुक में नौकरी लग जाए और मैं पॉलो ऑल्टो पहुंच जाऊँ. तो सिंपल क्वेश्चन वही है कि क्या इनफ जॉब्स क्रिएट हो रही हैं फॉर पीपल टू गेट मीनिंगफुल एम्प्लॉयड. अगर वो है तो ब्रेन ड्रेन कम हो जाएगा या नहीं होएगा. काम वाला बंदा ढूंढने जाओगे ना 1.25 करोड़ भी नहीं मिलेंगे. फैक्ट है. मैं आपको हर एक एंटरप्रेन्योर के अंदर का दर्द बता रहा हूँ. आप बोलो ना कि मेरे को ढंग के बंदे चाहिए जो प्रोफेशनली काम करे, तरीके से काम करे, मेरे विजन को समझे. और वो 1.25 करोड़ भी नहीं है. तो एक्चुअली अगर आप ढंग से काम करने वाले बंदे हो तो इंडिया इज एज गुड अ मार्केट एज एनी. ठीक है. तो 130 करोड़ लोगों से मत डरो. एक्चुअली तो ऑस्ट्रेलिया जितनी पॉपुलेशन है जो यहाँ पे एक्चुअली में काम कर रही है. बाकी तो ड्रीम 11 पे टीम सब बना लेते हैं. थैंक यू सो मच. Sir, how good is to have a IIT IIM brand for funding? अच्छा सवाल है यार ये. देख IIT IIM का जो ब्रांड बना है ना वो तो प्रीवियस बैचेस से बना है. ठीक है. कि 40-50 साल से ऐसे बैच निकल रहे हैं जिनके लोगों ने या तो किसी कंपनी में जाके कुछ मीनिंगफुल काम किया है या अपना कुछ बिजनेस शुरू करा है जिसकी मार्केट को वैल्यू है. राइट. तो मैं ये डिनाई नहीं करूँगा कि एक क्लब है. ठीक है. अगर तू बोलता है कि जी मैं IIT दिल्ली फलाने बैच से हूँ, VC का मेल का जवाब आना पक्का है. ठीक है. ऐसा नहीं हो सकता कि वो पास ऑन कर देगा. बट वो सोल क्राइटेरिया नहीं है और वो एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया भी नहीं है. ऐसा नहीं है कि अगर तुम IIT से नहीं हो तो तुमको पैसे नहीं मिलेंगे. हाँ अगर तुम IIT से हो तुम्हारे लिए आसान है. ये कोई डिनाइल नहीं है. बट बिजनेस तो मार्केट में बन रहा है ना. उठा लो जितने मर्जी पैसे उठा सकते हो. ठीक है. अब कल के दिन में आपने प्रोडक्ट नहीं बनाया, टीम नहीं बनाई, बिजनेस मार्केट में नहीं उतारा, उसकी एक्सेप्टेंस नहीं हुई तो किसी को क्या पता है यार. मैं एक सिंपल चीज़ बोलता हूँ. बोट का स्पीकर अमन गुप्ता ने बनाया या कोई IITian ने बनाया या कोई PhD ने बनाया, किसको फर्क पड़ रहा है. वो मार्केट में इसलिए चल रहा है बिकॉज
कस्टमर को उसकी वैल्यू है, उस प्राइस पॉइंट की वैल्यू है, उसको प्रोडक्ट अच्छा लगता है, राइट? सो मेरे को लगता है कि एटलीस्ट एज स्टूडेंट्स आप अपने मन में ये कभी मत लेके चलो कि मैं IIT से नहीं हूँ तो मेरे को एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि अगर तुमने वो सोच लिया ना तो तुम अपने आप को वैसे ही एक पेडेस्टल नीचे रख रहे हो, राइट? इसका कोई मतलब ही नहीं है, राइट? दूसरी चीज मैं बता देता हूँ, IIT में घने चूते होते हैं। क्योंकि आप जो IIT, जो आपके दिमाग में एक IIT की इमेज है ना, वो ब्रेकआउट क्राउड है, ठीक है? कि 400 बच्चे आए थे, हर बैच में से 5-6 बच्चे शाइन कर गए, आपको वो दिखते हैं, वो फेमस है, वो टीवी पे हैं, उनका नाम आ रहा है, राइट? दे इनफ पीपल हु डू नॉट डू दैट वेल, राइट? बट वही होता है ना कि फेलियर तो छुप जाता है और सक्सेस उभर के सामने आता है। तो उस करके ना लोगों को एक मिसकंसेप्शन है अबाउट IITs एंड IIMs, राइट? सिर्फ अगर डिग्री के पैसे खाने ना कि कुछ नहीं आता, बट मेरा बॉस मेरे को नौकरी दे देगा बिकॉज मेरे को ना कैसे करेगा, मेरे पास तो IIT IIM की डिग्री है, राइट? द हायरिंग डिसीजन इटसेल्फ इज गुड, ठीक है? उसके बाद नहीं चला तो हम बोल देंगे ना ये बेवकूफ था, राइट? तो अगर सिर्फ डिग्री की खानी है तो IIT IIM बहुत बढ़िया है। IIT IIM की डिग्री ले लो, जहाँ नौकरी चाहिए मिल जाएगी, तुम कहीं जंप भी मारोगे वो हाँ डिग्री के नाम पे मिल जाएगी, राइट? बिकॉज द गाय विल टेस्ट यू आउट लेटर, राइट? बट अगर सच्ची में कुछ तोड़ू फोड़ू करना है तो नहीं फर्क पड़ रहा है। इफ यू आर एज गुड एज मी और बेटर देन मी, यू विल डू बेटर देन मी, बात खत्म। सर इधर को आ जाओ प्लीज आप। गुड आफ्टरनून सर, मैं अनुभव सामल LPU के ही छात्र हूँ, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी से। एक्चुअली सर मेरा ये क्वेश्चन था, स्टार्टअप इवैल्यूएशन जो होता है वो एक बबल है या फिर सच में भी होता है? गुड क्वेश्चन है। तो ये देखो, हर बिजनेस में ना हर चीज़ साइकिल होती है। बिजनेस में पहले एक बुल साइकिल आती है जब सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, सब कुछ बढ़ रहा होता है, वैल्यूएशंस बढ़ रही होती हैं, एंड बाद में एक साइकिल आती है जब नीचे जा रहा होता है, जिसको हम बेयर साइकिल बोलते हैं कि सेम बिजनेस है बट उसको वैल्यूएशन कम मिल रही है पिछली साइकिल से। तो ये कोई डिनायल नहीं है कि पिछले जो 3 साल चल रही थी वो एक बुल साइकिल थी, और बुल साइकिल इसलिए थी कि US में इतना पैसा छप रहा था फेड से, और वो सारा पैसा घूम के कैपिटल मार्केट्स में ही जा रहा था, और उन कैपिटल मार्केट से घूम के वो इंडिया की स्टार्टअप्स में आ रहा था। तो सिंपल सप्लाई डिमांड है, ठीक है? पैसा ज़्यादा है, कंपनीज कम है, तो अब जिसके पास पैसा उसका काम क्या है, उसको तो पैसा डिप्लॉय करना है। तो जब वो ज़्यादा पैसा डिप्लॉय होने लगेगा तो वो एसेट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, अपने आप इन्फ्लेट होती जाएगी। सिंपल इकोनॉमिक्स है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो पिछले 2 साल 3 साल में एक्चुअली बहुत ही रिच वैल्यूएशंस मिली हैं कंपनीज को। अनफॉर्चुनेटली जो इन्वेस्टिंग है ना वो एक आर्ट की तरह है, बिकॉज अभी तो कोई प्रॉफिट बना नहीं रहा, तो मैं हिस्टोरिकल नंबर पे तो बोल नहीं सकता। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपका पिछले साल का पैट इतना था तो आपको मैं इतना वैल्यूएशन दे रहा हूँ। मैं किस बात पे वैल्यूएशन दे रहा हूँ कि यार इसका बिजनेस ठीक चल रहा है, 3 साल बाद कहाँ पे होगा, 3 साल बाद इसका रेवेन्यू यहाँ पे पहुँच जाएगा। पैट मेरे को अभी भी नहीं पता होएगा नहीं होगा, बट 3 साल के रेवेन्यू पे मैं मल्टीपल दे देता हूँ, राइट? एंड कोविड के टाइम एक्चुअली जो ग्रोथ थी वो बहुत ही स्टीप थी। तो जब ग्रोथ स्टीप होगी तो कोई जब वैल्यूएशन भी दे रहा है तो वो ऐसे कर्व जा रही है तो उसको कोई फ्लैट नहीं बनाता ना, ऐसे कर्व जा रही है तो उसको थोड़ा सा टेपर कर देगा। नॉर्मली तुमको भी मैं बोलूँ प्रोजेक्शन कर दो, ऐसे ही होता है ना। तो ग्रोथ इतनी स्टीप थी कोविड के टाइम, बिकॉज लोग घर बैठे थे, उनके पास मोबिलिटी नहीं थी, तो एप्स इतनी डिस्कवर हुई, इंटरनेट इतना ज़्यादा यूज़ हुआ, डिजिटल एक्विजिशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि सबको लगा कि ये तो चलती रहेगी, मतलब ये एक सेक्युलर वेव आ गई है, ये 10-20 साल तक चलनी है।
उस 10-20 साल की वेव के पैसे इन्वेस्टर्स ने दिए हैं, बट मेरा जो सिंपल फंडा रहा है लाइफ में कि मैं क्यों सोचूं वैल्यूएशन के बारे में, राइट? इन्वेस्टर है, उसका पैसा लग रहा है, मैं तो आपको दिखा रहा हूँ मेरे पास बिजनेस क्या है, ठीक? जो आपने लगाया वो सच्चाई है। अब आप बोलोगे कि ज़्यादा है कम है, मैंने तो लगाई नहीं वैल्यूएशन, ठीक है? मैं तो जब पैसा भी रेस करने जाता था मैं तो खुद की वैल्यूएशन नंबर लेके नहीं जाता था, मैं तो बोलता था मेरे को 100 मिलियन उठाने हैं, $250 मिलियन उठाने हैं, आप बताइए आप किस वैल्यूएशन पे पैसे देंगे, राइट? सो डोंट थिंक अबाउट इट टू मच। दुनिया में बहुत वेला पैसा है, एंड फिरंगियों के पास तो बहुत ज़्यादा वेला पैसा है, एंड वी डिजर्व टू टेक इट राइट नाउ। अपनी जेब से बैंक को देना पड़ता था कि दुकानदार पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, उससे तो मैंने कुछ लिया नहीं, अपनी जेब से मैं दे रहा हूँ, ठीक है? तो पहले 3 महीने मेरे को कंपटीशन बहुत गाली देती थी कि तू क्या कर रहा है, तू सबकी मार्केट खराब कर रहा है, राइट? बट उस 6 महीने में मैंने इतनी मार्केट खींची, बिकॉज सिंपल सी बात है, मैं दुकानदारों में बैठा हूँ, एक कागज का टुकड़ा लगा है, एक में मेरे 2% कट के आएंगे, एक में मेरे बिना कुछ कटे आएगा, तो बिना कुछ कटे वाले मैं लूंगा, ठीक है? तो उस करके मैंने डिस्प्रपोर्शनेट मार्केट शेयर गेन करा। अब उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट को डिजिटल पेमेंट्स बढ़ानी थी, तो उन्होंने बोला कि ये लोग क्या कर रहे हैं। सो गवर्नमेंट स्टडीड भारत पे एंड सेड कि ये क्या कर रहे हैं, इनकी ट्रांजैक्शन इतनी क्यों बढ़ रही है? एंड द आंसर वाज कि सर ये ना फ्री में देते हैं मर्चेंट को, कि मर्चेंट को पैसे नहीं लगते। तो गवर्नमेंट ने बोला अच्छा मर्चेंट को पैसे नहीं लगेंगे तो वो डिजिटल एक्सेप्ट करने को शुरू है, मतलब रेडी है। हमने बोला बिल्कुल रेडी है, उसको ये नहीं है कि ब्लैक का पैसा है वाइट का पैसा है, उसको दुकानदार को दर्द ये था कि 2% काट के क्यों दे रहे हो? 1000 रुपए का कोई नोट पकड़ा के जाता है, मेरी जेब में 1000 रुपए आ रहे हैं, करेक्ट? बट अगर यहाँ से 1000 रुपए आ रहे हैं तो मेरे पास 980 क्यों आ रहे हैं? तो वो हमने सॉल्व करा। तो गवर्नमेंट ने 6 महीने बाद, इनफैक्ट 6 भी नहीं, मैंने 1.5 साल तक मैंने ये बेयर किया। जैन 2020 में गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाल के यूपीआई पेमेंट्स को फ्री कर दिया, ठीक है? तो जो मैं सन की पागल था 1.5 साल तक कंपटीशन के लिए, ओवरनाइट आई बिकेम अ विजनरी, क्योंकि लोगों ने बोला बॉस इसको पहले से पता था ये होने वाला है। बिजनेस इज ऑल अबाउट टाइमिंग, राइट? दूसरी चीज ये मेरे को लगता है कि हर एक को ना बहुत पैरानॉइड होना चाहिए। मैं बहुत ही पैरानॉइड फाउंडर हूँ, मतलब अभी तो मैं था, मुझे समझ नहीं आता क्या बोलूँ, बट मैं जनरली बहुत पैरानॉइड था। मेरे को ये लगता था कि मतलब जब मैंने बिजनेस शुरू भी किया था ना, तो पेटीएम $3 बिलियन उठा के बैठा हुआ था, ठीक है? मतलब मैं उसकी स्पेस में घुस रहा हूँ जिसके पास 20,000 करोड़ रुपए कैश है, और सॉफ्ट बैंक है, मासासान इन्वेस्टर है, मतलब एक फोन घुमाओ तो जितने भी 1000 करोड़ चाहिए और आ जाएंगे, ठीक है? तो जब तुम इतने छोटे होते हो और तुम धीरे धीरे करके ग्रो कर रहे होते हो ना, मतलब धीरे तो नहीं, मैं बहुत ही स्पाइकी ग्रो करा, और जब ग्रो कर रहे होते हो ना, कहीं तुम्हारे को अंदर से लगता है कि मेरे को ना कोई कुचल देगा, राइट? बिकॉज आई एम स्विमिंग, मतलब लिटरली आई वाज स्विमिंग अमंग द शार्क्स, राइट? लेटर ऑन आई बिकेम अ शार्क इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट आई वाज स्विमिंग अमंग द शार्क, राइट? तो मेरे को ना बहुत पैरानोया रहता था कि मैं मर जाऊंगा, मतलब मेरे को हर टाइम ये लगता था कि मैं कुछ इनोवेट नहीं करूंगा ना तो कोई मेरे से मार्केट ले जाएगा। तो मैं एक पैरानोया के हाई पे था, मेरे को हर 6 महीने एक नया प्रोडक्ट उतारना था मार्केट में, राइट? एंड वो मेरे को लगता है बहुत जरूरी है। अगर आप वो अपने अंदर कर लो ना कि आपको एक फीलिंग आए कि मैं जीत नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं किसी भी टाइम हार सकता हूँ, तो फिर आप बहुत मार्केट खींच के जाते हो। सो टाइमिंग भी जरूरी है, पैरानोया भी जरूरी है। For counseling, just wanted to ask you a question. How good is this slogan saying "Dream with your eyes open"? And what is the kind of mindset that an entrepreneur should actually develop, sir? ड्रीम विद योर आइज ओपन तो कैसे करते हैं मेरे को नहीं पता। मतलब सोऊंगा नहीं तो ड्रीम कहाँ से आएगी। बट सी मेरे को एंटरप्रेन्योर का सिर्फ एक माइंडसेट चाहिए, एग्जीक्यूशन। बहुत सारे लोगों को ना ये लगता है कि अरे मेरे पास बहुत बढ़िया आइडिया है। कई लोग मेरे को इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग मेल लिखते हैं। लोग लिखते हैं कि सर मेरे पास लाइफ चेंजिंग आइडिया है, ठीक है, कुछ आर्बिट नंबर डाल देंगे, कुछ 1000 लाख करोड़ का आइडिया है, और मैं आपको ही सुनाऊंगा, बिकॉज अगर किसी और ने सुन लिया पहले तो वो बना देगा, राइट? एंड मेरे को लगता है क्या फुद्दू इंसान है यार ये। मतलब
आइडिया की कोई वैल्यू नहीं है। एज अ फाउंडर अगर आपको लग रहा है ना कि आपके दिमाग में कुछ तोड़ू फोड़ू चीज़ आ गई है, उसकी ज़ीरो वैल्यू है। आइडिया मतलब चावड़ी बाजार में 2 रुपये किलो बिकता है। सच्चे बता रहा हूँ, हिंदुस्तान में 130 करोड़ लोग हैं, लोगों के पास आइडिया के सिवाय कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो गेम एंटरप्रेन्योर की एग्जीक्यूशन की है। राइट? आपने सोचा, किसी और ने सोचा, आपकी झोली में गिर गया, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कहाँ से आइडिया आया, आपने उस आइडिया पे एग्जीक्यूशन क्या करी, बनाया क्या, इज द डिफरेंशिएटर। राइट? सो ओवर इंडेक्स ऑन एग्जीक्यूशन। Thank you so very much. Can we please take on the next question? आता है जी 300-400 रुपए का। मैं रेस्टोरेंट वाले से कमीशन लेता हूँ। अभी तो चलो उनको मिल जाती है 30%, पहले नहीं मिलती थी। ठीक है, तो लेट से 25-30% का कमीशन लेता हूँ। तो 300 रुपए के ऑर्डर पे 90 रुपए मेरे बन रहे हैं। अब वो 90 रुपए की डिलीवरी अगर 90 रुपए से कम पे हुई तो मैं पैसे बना जाऊंगा। अगर उससे ज़्यादा पे हुई तो मैं कभी पैसे नहीं बना के जाने वाला। ठीक है, तो मेरे को ऊपर रेवेन्यू आ जाएगा, बट मेरा कॉस्ट आइटम उसका हमेशा उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि इंडिया में जो ये मोबिलिटी की प्रॉब्लम है ना, ये सॉल्व सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से होगी, और वो भी पूरी एंड टू एंड होनी पड़ेगी। बेसिकली सन रिच कंट्री हमारी, मतलब हर जगह धूप ही होती है, हर बंदा छाया ही ढूंढ रहा है यहाँ पे। अगर आपने सोलर एनर्जी इनफ प्रोड्यूस कर दी, जो कि हो चुका है ऑलरेडी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के रेट सोलर में एक टाइम पे 7.5-9 रुपये मिलते थे, अब 2.5 रुपये भी बिकता है। इलेक्ट्रिक जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पे 2.5 रुपये यूनिट भी बिकती है। वो इलेक्ट्रिसिटी से अगर आपने व्हीकल को चार्ज करा और उसको चलाया, इट विल बी मच मोर चीपर देन कोई अगर फ्यूल से चला रहा है। राइट? सो मेरा फंडामेंटल बिलीफ ये है कि इवन ओला उबर विल फेल। उनको फेल उनकी नॉन एंटरप्राइज नहीं करके जाएगी, उसको इकोनॉमिक्स ऑफ फ्यूल ही उसको फेल करके जाएगी। ठीक है, तो फ्यूचर इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। दैट वन थीम आई हैव आइडेंटिफाइड। राइट? बाकी जो है इतना मेरे पास इतना ज़्यादा ज्ञान भी नहीं होता कि मैं सब बता दूँ तेरे को। राइट? ठीक है। तुम जितनी मर्जी ताली बजा, मेरी रिस्पेक्ट कम नहीं हो रही है। मेरे को जेन्युइनली बहुत रिस्पेक्ट है। विजय शेखर शर्मा के साथ मैंने बहुत टाइम बिताया। एक टाइम पे जब मैं एमएक्स पे था, विजय, हाँ अब आ रही है आवाज। एक टाइम पे जब मैं एमएक्स में था तो विजय शेखर शर्मा मेरे को पिच करने आया था कि एमएक्स पेटीएम में पैसे इन्वेस्ट कर दे। राइट? मैं तो उसको तब से जानता हूँ बहुत। विजय शेखर शर्मा मैं उसको बोलता हूँ एक फोर्स ऑफ नेचर है। मतलब उसमें है, लड़के में बात है कि वो कुछ चीज़ ठानता है तो करता है। ठीक है, और जिद्दी लड़का है मेरी तरह ही। तो उसने पेटीएम जो बनाया, उसने हमको सिखाया कि क्यूआर स्कैन कैसे होता है। एक्चुअली क्यूआर अगर आप देखो, हिंदुस्तान ही एक ऐसी जगह है जहाँ क्यूआर प्रीडोमिनेंटली पेमेंट्स के लिए स्कैन होता है। दुनिया में कहीं पे भी क्यूआर पेमेंट्स के लिए स्कैन नहीं होता। वो इसलिए स्कैन किया जाता है कि मेरे को ये एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे ले जाएगा। ठीक है, तो क्यूआर को पेमेंट के लिए स्कैन करने